देख रहे हैं द लार्ज। मैं हूं आपके साथ सोहानी वर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मौजूद हूं अभी गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां करीब 1 साल से किसान लोग का आंदोलन अभी तक जारी है। जैसा कि सरकार ने तीनों केंद्रीय बिल को वापस लेने का निर्णय ले लिया है, फिर भी किसान लोग अभी तक आंदोलन पर जारी है। आइए जानते हैं किसान लोग से क्या वो करेंगे, क्या वो सरकार की बातों के बाद क्या वो ये आंदोलन खत्म करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लार्ज। मैं हूँ आपके साथ सोहानी वर्मा। मैं मौजूद हूँ अभी गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ किसान लोग कम से कम 1 साल से आंदोलन पर हैं। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने तीनों बिलों को वापस लेने की निर्णय ली है और अभी भी फिर भी किसान लोग अभी भी आंदोलन पे बैठे हुए हैं अपने परिवार लोग के साथ। आइए जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान। आपका नाम? जी, अरुणेश यादव। तो आपका क्या कहना है, जैसे कि सरकार ने ये बिल को वापस लेने की निर्णय ली है, घोषणा की है, बताई गई, उस पर आपको क्या कहना, फिर भी आप लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं? देखिए, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जो बिल पारित हुए थे, ये बिल संसद में इस पे चर्चा हुई। उस समय कोरोना का समय था, विश्वास मत ना लेके ध्वनि मत पारित करके इन्होंने ज़बरदस्ती ये बिल पारित कर लिए और प्रधानमंत्री जी के सिर्फ टीवी पर बोल देने मात्र से ये बिल रद्द नहीं हो जाएंगे। बिल रद्द होने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जब संसद में चर्चा होगी, उसके बाद ही बिल रद्द होंगे। तो एक लंबा प्रोसेस है। संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है, तो उसमें जो चर्चा होगी, तो उस पर जो निष्कर्ष निकलेगा, संयुक्त किसान मोर्चा की कुछ और भी मांगे हैं, तो उन मांगों में जो डिसीजन होगा, सरकार हमारी कितनी बातें मानती है, तो इन सारी चीज़ों को पे जो डिस्कशन होगा, तो उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, तब हमारा आंदोलन ख़त्म होगा। केवल तीनों कृषि कानून ही नहीं, इसके साथ साथ हमारी और भी मांगे हैं। एमएसपी का कानून है, साथ में जो है बिजली पानी की हमें सब्सिडी चाहिए, बकाया भुगतान हमारा जल्दी से जल्दी हो, और उसके अलावा जो है लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी, उसमें दोषियों पे कार्रवाई हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इन पे सरकार का जब तक कोई संसद की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, आंदोलन चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि अभी इतना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही एरोगेंट टाइप के इंसान हैं। वो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने किसानों से माफ़ी मांग के ये मान कैसे लिया कि भाई कानून रद्द करने को तैयार। तो अभी प्रधानमंत्री जी की मंशा में कहीं ना कहीं संदेह है। तो आप लोग इतने सालों से 1 सालों से लगभग आप लोग बने हुए हैं, फिर भी आपके पहले भी आपके परिवार लोग इतने सारे कष्टों का सामना किए और अभी भी कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या लगता है, मतलब सरकार जब बोल दी तो फिर वो तो करेंगी। तो देखिए, सरकार की कथनी करनी में, ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क रहा है। प्रधानमंत्री जी का 2014 के जो बयान थे, चुनावी मैनिफेस्टो जो थे कि आय डबल कर देंगे किसानों को लिखित में एमएसपी देंगे, किसानों बकाया भुगतान 14 दिन के भीतर होगा, तो उसमें से कोई भी चीज़ अब तक पिछले 7 साल में नहीं देखने में आई। बल्कि इन्होंने किसान की ज़मीनें हड़पने का काम करना शुरू कर दिया है, किसानों को बधुआ मजदूर बनाने का काम शुरू किया और किसानों को ये लाचार करने का काम कर रहे हैं। तो अब हमें हमारे प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है जब तक हमें लिखित गारंटी नहीं मिलेगी। और संयुक्त किसान मोर्चा जैसा फैसला लेगा, उसी हिसाब से हम किसान लोग आगे का जो हमारा मूवमेंट है, वो उसी बात पर निर्भर करता है कि आगे किस तरीके का क्या कदम उठाएगी सरकार। हम सरकार का जो संसद सत्र है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। किसान कोई जल्दबाजी में नहीं है। 1 साल हो गया है, यहाँ सैकड़ों किसानों की शहादत हो चुकी है, तो उस पर भी कुछ चर्चा होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये एक लंबा प्रोसेस है। प्रधानमंत्री जी के सिर्फ कह देने भर से ये चीज़ नहीं हो पाती कि भाई कह दिया कानून ख़त्म हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। कानून लिखित रूप से उस पर चर्चा होगी और जब विश्वास मत से उसको पारित किया जाएगा, तब कानून ख़त्म होगा। और अभी तो देखिए, बीजेपी के कई नेताओं के इस तरह के भी बयान आ रहे हैं कि कुछ नई चीज़ लाने वाले हैं, इनको रद्द करके कुछ और नया लाने वाले हैं। तो बीजेपी का हमेशा जो बीजेपी है वो कुछ नया करने में विश्वास रखती है। इसको ख़त्म कर देगी तो किसानों के लिए कोई नया जहर लाने का काम करेगी। तो अभी देखते जाइए, लंबा समय है। बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती है, ये तो भविष्य बताएगा। तो जैसा कि इनका मानना है कि जब तक सरकार लिखित नहीं देती है, तब तक ये लोग अभी तक आंदोलन पे बने रहेंगे। और इन लोग का ये भी कहना है कि समस्या जितनी भी बढ़े, लेकिन इन लोग को लिखित सरकार से चाहिए। अगर सरकार लिखित दे देती है, बिल वापस की, तो ये लोग आंदोलन छोड़ देंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल द लार्ज के साथ बने रहिए। तब तक